सो लेट्स स्टार्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, किसका था वो? कॉमन कंट्रोल का। अब हम आज भी कॉमन कंट्रोल का ही क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन था वो अराउंड ये हाफ एन आवर से ज़्यादा ले गया था टाइम, और जो आज वाला क्वेश्चन है वो 1 घंटे के आसपास ले जाएगा। इट विल टेक अराउंड 1 आवर। सो इसे समझेंगे अच्छे से पहले, फिर करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2.1 नहीं, 2.2 होना चाहिए। 2.1 तो हमने कल ही किया था, तो ये कौन सा होना चाहिए? 2.2। तो ये होगा 2.2 है ये। ओके, क्वेश्चन कौन था? 2.2 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अब देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ डाइवर्स लिमिटेड। ये जो बैलेंस शीट ड्राफ्ट है वो किसकी है? डाइवर्स लिमिटेड की है। हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2021। अब इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है? 1000 करोड़। अब इसके जो नॉन करेंट असेट्स हैं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? ग्रोस लेस, और इसमें से मतलब नेट असेट दे रखी है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ओके, फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स में देखो क्या है? फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो किस पर है? फेयर वैल्यू पर है। फेयर वैल्यू ना, ये क्या बुक वैल्यू पे से कंसीडर किया नहीं, सीधा इन्होंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या? करंट असेट्स, करंट असेट्स नहीं है उसमें। अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट है 300 करोड़ की। करोड़ ले लो, करोड़ ही लेते हैं, फिगर करोड़ में ही है। तो ये 300 करोड़ टोटल आ गया 4600 करोड़। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी है? 250 करोड़। 250 करोड़, तो यहाँ पर क्या है? 250 करोड़ की इक्विटी एंड इक्विटी है, उसका 10 रुपीज ईच। उसके बाद अदर इक्विटी में क्या आता है? अदर इक्विटीज भी दे रखी है 1350 की, 1350। और उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में देखो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या देखो? बोरोइंग, बोरोइंग कितनी है? 1000 करोड़। और देन आफ्टर क्या लिखा? बोरोइंग्स, और बोरोइंग के बाद करेंट लायबिलिटी वो भी है 2000 करोड़ की। तो टोटल ये बैलेंस या तो मैच हो रहा है। उसके बाद कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट मीन्स ये है कंटीजेंट लायबिलिटी, और इसका कोई यूज नहीं होने वाला है यहाँ पर, ये दे रखा है यहाँ पर सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए आपके दिमाग को। और क्या लिखा है यहाँ पर? द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। और कंपनी में कितने डिवीजन हैं? 2 डिवीजन है। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या है उसका नाम? उसका नाम है डाइवर्स लिमिटेड, और उसके अंदर 2 डिवीजन है। और उसमें क्या लिखा? स्टेब्लिश डिवीजन, स्टेब्लिश डिवीजन हुज ग्रोस बुक वैल्यू वाज 200 करोड़। उसकी ग्रोस बुक वैल्यू कितनी? 200 करोड़। और क्या लिखा? नेट ब्लॉक वाज 3 करोड़। और लिखा है करेंट असेट्स 500 करोड़ एंड वर्किंग कैपिटल वाज 1200 करोड़। द एंटायर अमाउंट बीइंग फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर फंड। जो एंटायर अमाउंट है ना वो फाइनेंस किसके थ्रू है? शेयर होल्डर के फंड के थ्रू। और उसके बाद लिखा है सेकेंड, पहले सेकेंड और पढ़ लेते फिर इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये। न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन, इसमें देखो एक तो ये डिवीजन है एस्टेब्लिश डिवीजन, और दूसरा है न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन। तो इसमें लिखा न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन टू विच द रिमेनिंग फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी रिलेटेड। अब इसमें जो ऊपर दिया है उसके बारे में, उसमें जो पॉइंट 1 में वो स्टेब्लिश डिवीजन की सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसकी बुक वैल्यू इतनी है, उसकी नेट असेट्स इतनी है, उसकी करंट असेट्स इतनी है, और उसकी कैपिटल वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1200 करोड़। तो उसका जो बैलेंस बच जाता है, इसका मतलब कि जो बैलेंस बच जाता है जो भी, तो किसका होगा? वो न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन का होगा। ओके, तो पहले हम इसे कवर कर लेते हैं, मतलब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो न्यू डिवीजन है उसकी असेट्स और लायबिलिटीज कितनी होगी। ओके, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कितने डिवीजन हैं? एक है स्टेब्लिश डिवीजन, और दूसरी कौन सी है बताओ? दूसरी है न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन। अब यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल।
अब ग्रोथ का मतलब टोटल, तो टोटल कितनी है देखो, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम ग्रोस, ग्रोस में हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन को भी ऐड करेंगे। ओके, तो ग्रोस में क्या आएगा, ये तो नेट लिखा है, हमें ग्रोथ लेना है, तो ग्रोस इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 800, ये है ना, इसे हम ऐड करेंगे तभी तो हमारा ग्रोस आएगा ना। तो ग्रोस कितना है, टोटल, टोटल आएगा 800 करोड़। ओके, और उसमें से क्या बोला है, स्टेब्लिश डिवीजन की कितनी है, 200 करोड़ ग्रोस फिक्स असेट, और जो रिमेनिंग बचाएगा वो किसी न्यू प्रोजेक्ट की होगी। ओके, ये बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है देखो, इसमें बोला है क्या, जो नेट ब्लॉक की असेट्स है वो कितनी है, नेट असेट है 330 करोड़, नेट असेट कितनी है, नेट असेट वो है 30 करोड़, 30 करोड़। अब क्या हो गया, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, देखो क्या है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, जब ग्रोथ इतना है और उसकी जो नेट इतना है, तो इसका बीच का जो गैप है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 170 करोड़ डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 200 करोड़ था ना, अब इसमें से कितना हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन 170 करोड़, 170 करोड़ माइनस हो गया ना, अब कितना बचा, 300 करोड़, 30 करोड़, मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना है, 30 करोड़, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 570, फिर टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, नेट, नेट ब्लॉक असेट्स कितनी है, 600 करोड़। ओके, तो अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है जो करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल के बारे में, करेंट असेट्स, करेंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। करेंट असेट्स कितनी है देखो, करेंट असेट्स, और हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं करेंट असेट्स में से माइनस करते हैं करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटी और उसके बाद वर्किंग कैपिटल, ये एल है। ओके, तो करेंट असेट्स कितनी है देखो, पहले इसमें क्या बोला है देखो, इसकी करेंट असेट्स कितनी है, इसकी करेंट असेट्स है 1500 करोड़, और टोटल करेंट असेट्स कितनी है देखो, करेंट असेट्स टोटल हैं, अदर करेंट असेट कितनी है, 300 करोड़ की, तो 300 करोड़ लिख लो टोटल, टोटल करेंट असेट्स हैं 300 करोड़, 300 नहीं 3000 करोड़, उसमें से एस्टेब्लिश डिवीजन की कितनी है, 1500 करोड़, 1500 करोड़। ओके, अब इसके बाद क्या बोला है, जो उसकी करेंट असेट कितनी, 1500 करोड़, और वर्किंग कैपिटल कितनी, वर्किंग कैपिटल वॉज 1200 करोड़, तो इसकी जो वर्किंग कैपिटल है कितनी होगी, 1200 करोड़, 1200 करोड़, तो इसका मतलब करेंट लायबिलिटी कितनी होगी, करेंट लायबिलिटी होगी 300 करोड़। ओके, तो अब क्या है, अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया ना समझ में, हमें ये वर्किंग कैपिटल कैसे है, ये करेंट लायबिलिटी, करेंट असेट्स में से हम करेंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर कितना, ये 1500, 3000 है ना, 1500 करोड़, और इनकी करंट लायबिलिटीज कितनी है, इनकी करंट लायबिलिटी है 2000 करोड़, इनकी टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2000 करोड़ है। देखो ये है करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2000 करोड़, 2000 करोड़ है, और 2000 करोड़ में से 2000 करोड़ में से हमने इतनी तो हमने किसकी स्टेबलिटी डिविडेंड को दे दी, उसकी कितना पोर्शन था, 300 करोड़, तो कितना बचा बैलेंस, 700 करोड़, 1700 करोड़, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1700 करोड़, तो यहाँ पर कितने किस में आएगा, माइनस में, कितना 200। ओके, यहाँ पर कितना आ गया, 200 करोड़ टोटल करंट लायबिलिटी, और उसमें से 1000 करोड़ आ गया वर्किंग कैपिटल। तो
तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 और पॉइंट 2 आ गया, ये हो गया। सबको अलग अलग कर दिया हमने, उसकी असेट्स को उसकी लाइबिलिटीज को अलग अलग बांट दिया है। ओके, और अब इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसका। नेक्स्ट क्या लिखा है यहां से, अब ये देखो, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अग्रीड अपॉन। दो फॉलोइंग स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन करने की, उसकी स्कीम में क्या है देखो लिखा है, 2 न्यू कंपनीज सनराइज लिमिटेड एंड खजाना लिमिटेड आर टू बी फॉर्म्ड। अब इसके बाद इन्हें क्या कर रिकंस्ट्रक्ट करके क्या कर दिया जाएगा, 2 नई कंपनी को बनाया जाएगा। इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद किसको, एक तो सनराइज लिमिटेड बनेगी और एक बनेगी सनराइज खजाना लिमिटेड। एक सनराइज लिमिटेड और दूसरी है खजाना लिमिटेड। यहाँ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब ये जो डिवीजन है ना, यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं, एक नई कंपनी बना रहे हैं। डिवीजन को सीधा कंपनी बना दो अलग अलग, एक बनेगी सनराइज लिमिटेड, एक दूसरी है खजाना लिमिटेड। आर टू बी फॉर्म्ड द अथोराइज कैपिटल ऑफ सनराइज लिमिटेड। अब इसमें अथोराइज कैपिटल कितनी है सनराइज लिमिटेड की, 100 करोड़, और द अथोराइज कैपिटल ऑफ खजाना लिमिटेड, अथोराइज कैपिटल ऑफ खजाना लिमिटेड की कितनी है, 500 करोड़। ओके, अब उसके बाद चलता है बी पर। बी पर क्या लिखा, खजाना लिमिटेड इज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। जो खजाना लिमिटेड है उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, कितने 800 करोड़ में। 800 करोड़ में क्या किया, टेक ओवर किया। उसकी सिर्फ किसे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, ओनली इन्वेस्टमेंट। और क्या लिखा, अनसिक्योर्ड लोन एट बैलेंस शीट। जो अनसिक्योर्ड लोन है बैलेंस शीट पे, उसको कितना उसके जो अनसिक्योर्ड है उसका 600 करोड़, मतलब ये है ना बोरोइंग में से 600 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन है, उसको इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया 600 करोड़। और ठीक है, उसमें से 600 करोड़। और उसके बाद क्या लिखा, इट इज टू अलॉट इक्विटी शेयर्स। अब इसने क्या किया, इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं किसे, ₹10 ईच पार टू द मेंबर ऑफ डाइवर्स लिमिटेड। अब इसमें क्या, अब इसने कंसिडरेशन किया जो खजाना लिमिटेड है, उसने क्या किया, इसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की, ओनली इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की, और इसकी जो लोन की लायबिलिटी थी 600 करोड़, जो लोन था ना उसकी 600 करोड़ इसने टेक ओवर किया है। अब इसने उसके ब्याह पे क्या इशू किया, इक्विटी शेयर उनकी कितने ₹10 एट पार पर इशू किए हैं। ओके, डाइवर्स लिमिटेड को इन सेटिस्फैक्शन द अमाउंट ड्यू अंडर द अरेंजमेंट। और उसके बाद क्या है, जो कंसिडरेशन यहाँ पर देखो, कंसिडरेशन जो यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू किए किसे किए हैं, मेंबर्स ऑफ डाइवर्स लिमिटेड, मेंबर्स को किए, ना कि उसकी किसे डिमर्ज एंटिटी को, डाइवर्स लिमिटेड कंपनी को ना इशू करके किसे किए हैं बताओ, यहाँ पर इशू किए हैं डायरेक्ट मेंबर्स को। ओके, देन आपने लिखा इन सेटिस्फैक्शन इन द अमाउंट ड्यू अंडर द अरेंजमेंट द बुक वैल्यू ऑफ लोन अप्रोक्सीमेट द फेयर वैल्यू। जो बुक वैल्यू है ना उसकी, वो से अप्रोक्सीमेट क्या करेंगे, फेयर वैल्यू। ओके, और उसका लिखा नेक्स्ट क्या लिखा, सनराइज लिमिटेड इज टेक ओवर द प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ न्यू कंपनी। और जो न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन है, नॉट न्यू कंपनी, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन है, उसकी सारी असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, प्लांट इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब उसकी असेट्स को भी, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी को भी क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। जब भी वर्किंग कैपिटल बोले, वर्किंग कैपिटल में दोनों आ जाते हैं, असेट्स और करंट लायबिलिटी को भी टेक ओवर कर रहा है। और क्या, विद द सिक्योर लोन, विद द सिक्योर। और उसका जो अब इसमें से 600 करोड़ का क्या था, 600 करोड़ का पोर्शन किसका था, अनसिक्योर का। अब जो बच गया 400 करोड़, अब वो उसका जो सिक्योर लोन है उसे भी टेक ओवर कर रहा है। कौन कर रहा है इसे, बताओ जल्दी से, सनराइज लिमिटेड। ओके, उसका लिखा है एंड ऑब्लिगेशन फॉर कैपिटल कमिटमेंट। जो उसका जो ये था ना कैपिटल कमिटमेंट ऑब्लिगेशन, उसको भी इसने क्या किया कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि इन फ्यूचर इसका जो है कंटिजेंट लायबिलिटी वो भी हम ही क्या करेंगे, टेक ओवर करेंगे। ओके, तो इसमें क्या, ऑब्लिगेशन कमिटमेंट टू बी डाइवर्स फॉर विच डाइवर्स लिमिटेड इज टू कंटिन्यू द स्टैंड गारंटी। क्या उसे गारंटी दी है कि एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है, इट इज टू अलॉट 1 करोड़ इक्विटी शेयर। और कितने इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, 1 करोड़ ईच
एज कंसिडरेशन, एज ए कंसिडरेशन कितने 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स होंगे और उसकी जो वैल्यू होगी कितनी है 10 रुपीज, एज ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के रूप में टू डाइवर्स लिमिटेड को। अब इसमें क्या इसको डायरेक्ट डाइवर्स लिमिटेड में क्या करें, डायरेक्ट डाइवर्स लिमिटेड को इशू करें शेयर्स को। ओके, अब उसका दिखा सनराइज लिमिटेड मेड एंड इशू अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब वो कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू करेगी। ओके, वो 500 करोड़ के, कितने के, वो 500 करोड़ के कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू करेगी। और क्या कर सकती है, कन्वर्टेबल डिवेंचर मीन्स उन्हें हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने पर, 15% एट द रेट 15% पर एनम, हैविंग राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। और वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, तो जब कन्वर्ट करेगी तो उनकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 10 इज 31 मार्च 2013। दिस इशू वाज मेड, और ये क्या है 31/3/2013 को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी करा सकते हैं यहाँ पर। ओके, और क्या लिखा है, द मेंबर डाइवर्स लिमिटेड एज अ राइट हु ग्रेब्ड अपॉर्चुनिटी एंड सब्सक्राइब फुल। अब इसको जो मेंबर्स थे उनके डाइवर्स लिमिटेड को उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रेब कर लिया और उन्हें क्या करे, सब सारे सब्सक्राइब कर लिए उन्होंने, 500 करोड़ के डिवेंचर सारे सब्सक्राइब कर लिए। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा, डी डाइवर्स लिमिटेड इज टू गारंटी ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू द टू कंपनी। ओके, और उसके लिखा डाइवर्स लिमिटेड इज टू मेक एन बोनस। अब डाइवर्स लिमिटेड है, क्या करेगी, डाइवर्स लिमिटेड इशू करेगी इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर। जितने भी डाइवर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं उन सबको एक एक इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। हेल्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, उस किस में से यूज करेंगे, जो फंड है रेवेन्यू रिजर्व से का फंड है उसको यूज करके बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे। और इसका मतलब क्या है, डी में डाइवर्स लिमिटेड डाइवर्स लिमिटेड के गारंटी ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर, और उसने गारंटी दी कि जो लाइबिलिटी है दोनों कंपनीज को ट्रांसफर की जाएंगी। जो नई कंपनी है कौन कौन सी, खजाना लिमिटेड और सनराइज लिमिटेड। और उसका लिखा नो वन ऑफ शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 50% एंड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है डाइवर्स लिमिटेड का जिसने दोनों कंपनी, ना तो खजाना लिमिटेड में 50% के ऊपर शेयर को टेक ओवर कर रखा है और ना ही किसमें, सनराइज लिमिटेड में। तो इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से। इट मीन्स कि जो खजाना लिमिटेड है उसने तो शेयर्स तो मेंबर्स को इशू किए थे। ओके, मेंबर्स को इशू किए थे शेयर्स को, बट यहाँ पर बोला 50% से ज़्यादा के शेयर्स उसने किसी भी शेयर होल्डर ने होल्ड नहीं कर रखे, दोनों में से एक भी कंपनी में। तो इसका मतलब क्या है, खजाना लिमिटेड का क्या है, खजाना लिमिटेड में कॉमन कंट्रोल कंसेप्ट नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, एक्विजिशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने ये समझाया था ना लास्ट जब कॉमन कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या कि अगर कोई भी न्यू कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है इसके मेंबर्स को, तो उसकी एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी, अगर 50% से ज़्यादा के जो डाइवर्स कौन सी डिमर्ज एंटिटी है, डिमर्ज एंटिटी मीन्स जो डिमर्ज एंटिटी है उसका एक भी शेयर होल्डर अगर जो न्यू कंपनी में शेयर्स को होल्ड करता है 50% से ज़्यादा, तो उस केस में कॉमन कंट्रोल कंसेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या, कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या, बी में, इसमें सी ने क्या किया, सनराइज लिमिटेड ने ही डायरेक्ट किसे किया, डिमर्ज एंटिटी को ही किया। तो इसमें सी पॉइंट में कॉमन कंट्रोल कंसेप्ट आएगा, बट खजाना वाले में नहीं आएगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है देखो, एफ में, एफ हो गया, अज्यूम दैट द अबव स्कीम वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब जो हमें अज्यूम करना है कि जो अबव स्कीम है उसे अप्रूव कर दिया गया है, किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, दैट देयर इज नो अदर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं, और इग्नोर करना है टैक्सेशन को। यू आर आस्क्ड टू, तुम्हें क्या क्या करने के लिए बोला गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डाइवर्स लिमिटेड। डाइवर्स लिमिटेड में सारी जर्नल एंट्रीज करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द 3 कंपनीज आफ्टर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट।
अब जब ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तीनों का मतलब डाइवर्स लिमिटेड की भी एक बैलेंस शीट बनेगी और उसके बाद खजाना की भी एक बैलेंस शीट बनेगी और सनराइज लिमिटेड की भी एक बैलेंस शीट बनेगी। ओके, तो ये बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर करो जल्दी से अब नेक्स्ट। अब पहले इसे एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ क्या। अब देखो, ये है डाइवर्स लिमिटेड, ये है डाइवर्स लिमिटेड। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये डिविजन्स को क्या कर देगी, डिवीजन की जगह दो नई कंपनी फॉर्म कर देगी। किसे किसे, खजाना लिमिटेड, खजाना लिमिटेड, और दूसरी कौन सी कंपनी बोल होगी, सनराइज लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया, इसमें खजाना लिमिटेड ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर किए हैं। इन्वेस्टमेंट कितने में टेक ओवर की, 800 करोड़। ओके, और क्या लिया है, लोन फंड, ये है ना, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन कितना है, अनसिक्योर लोन है 600 करोड़, 600 करोड़। ओके, ये तो इसकी बात हो गई। अब इसके बाद किसकी बात करते हैं, बात करते हैं सनराइज। और इसने क्या किया, इसने असेट्स भी टेक ओवर किए हैं। ठीक है, किसकी, इसने असेट टेक ओवर किए हैं न्यू डिवीजन की, न्यू डिवीजन की। तो इसकी फिक्स असेट्स भी आएंगी, करेंट असेट्स भी आएंगी। क्या क्या देखो यहाँ पर न्यू डिवीजन की, देखो न्यू डिवीजन की कितनी है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 570 करोड़, 570 करोड़ ये आएगा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ये कितने में, 570 करोड़ की टेक ओवर की है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसकी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज भी हैं। अब इसमें करंट असेट्स भी इन्होंने क्या किए हैं, ले लिए हैं। इसकी कितनी की थी, करंट असेट्स थी 1500 करोड़ की, 1500 करोड़ की। किसकी, न्यू 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 प्रोजेक्ट डिवीजन, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन की कितनी है, 1500 करोड़। और इसकी करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 1700 करोड़ की, 1700 करोड़। ओके, और इसमें क्या, इसमें क्या क्या कमिटमेंट क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग, क्या कंटिजेंट लायबिलिटीज। और इसका कोई यूज नहीं, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, कुछ भी नहीं होगा। बस इसमें क्या है, सिर्फ बताया कि कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या किया, इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके लिए जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी फ्यूचर होगी हम पे करेंगे, हम पेयर करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, जो खजाना लिमिटेड है इसने जो कंसिडरेशन है वो किसे दिया है, बताओ जल्दी से, वो दिया है इसके मेंबर्स को, ना कि किसे, इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को कंसिडरेशन पे किया है। ओके, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है ये सनराइज लिमिटेड है, इसने डायरेक्ट किसे कंसिडरेशन दिया, इसने कंसिडरेशन दिया इससे। तो इसमें तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट आएगा, कॉमन कंट्रोल। और यहाँ पर कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि इसने कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने मेंबर्स को इशू किए हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली मेंशन है कि नो वन, यहाँ देखो, नो वन ऑफ द शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 50%।
तो और कोई भी शेयर होल्डर है उसने 50% से ज़्यादा के शेयर्स को होल्ड करके नहीं रखा है ना। तो नहीं रखा है तो क्या है, नोट होल्डिंग। 50% शेयर्स होल्डिंग, ठीक है। ये हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, जब कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं आएगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर बताओ जल्दी से। एक्विजिशन मेथड, यहाँ पर यूज होगा एक्विजिशन मेथड। और मैंने क्या बताया था एक्विजिशन मेथड में, एक्विजिशन मेथड में जो भी असेट्स और लायबिलिटी है उसे किस पर कंसीडर करते हैं, फेयर वैल्यू पर। ओके, बताया था ना मैंने, नहीं याद है ना, तो रिवाइज कर लो जल्दी से। ओके, तो और इसमें क्या है, कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट आएगा। कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट आएगा तो यहाँ पर सारी जितनी भी इसकी असेट्स और लायबिलिटी है वो किस पर करेंगे, बुक वैल्यू पर। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, असेट्स एंड लायबिलिटी किस पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पर। ठीक, तो अब करो क्या करना है, और हमें करना है एंट्रीज। पहले काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, बताओ किसमें, इन द बुक्स ऑफ डाइवर्स डाइवर्स लिमिटेड। ओके, डाइवर्स लिमिटेड में करनी है अकाउंटिंग एंट्री। अब अकाउंटिंग with respect of sale of establishment division, establishment division। ठीक, अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हम क्या करें, सेल कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। ओके, ओके। और यहाँ पर क्या देखो, और मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये वाला कॉमन कंट्रोल का केस है ही नहीं, कॉमन कंट्रोल का केस है ही नहीं, तो ये भी लिख सकते हो आप क्या, कि नोट बना सकते हो। ये नोट में लिखना है, नोट में क्या लिखना है, यहाँ नोट में देखो क्या लिखोगे, नोट, नोट केस ऑफ कॉमन कंट्रोल। अकाउंटिंग shall be done by Indian AS 103 provision। अब क्या इसमें जो अकाउंटिंग होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉमन कंट्रोलर का तो एक केस है नहीं इसमें, तो अकाउंटिंग शैल बी डन बाय इंडियन AS 103 जो इसका प्रोविजंस है। तो इसमें क्या देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ पर डाइवर्स जो खजाना लिमिटेड है उसमें कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं है, है ना, कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट यूज ही नहीं होगा, तो वहाँ पर
जो कंसिडरेशन, और हमने क्या बोला था कि एक्विजिशन मेथड में क्या होता है, एक्विजिशन मेथड में हम फेयर वैल्यू पे असेट्स और लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जो खजाना लिमिटेड इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, कितने में कर रहा है, 800 करोड़ में, और उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़। तो इसमें क्या होगा बताओ जल्दी से। इट मीन्स कि यहाँ पर जो बुक में यहाँ पर जो टेक ओवर करें 800 करोड़ में, हम वो नहीं शो करेंगे, यहाँ पर शो कितने में करेंगे, 1000 करोड़ में। ठीक है, क्योंकि फेयर, हमें फेयर वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी अकाउंटिंग 800 करोड़ से शो नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, 1000 करोड़ से, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू से करना है इसकी अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट और ये क्रेडिट होगी इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, और दूसरा है लोन। लोन कितने का, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन है 600 करोड़। अनसिक्योर्ड लोन कितने का है, डेबिट 600 करोड़। और टू में क्या आएगा, देखो टू में आएगा इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू पे लेंगे इसे। ठीक है, और फेयर वैल्यू पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्विजिशन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए। एक्विजिशन मेथड क्या बोलता है कि फेयर वैल्यू पे ही ट्रीट करना है, अगर उसमें गिवन है कि बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, किस पे ले, क्वेश्चन जब साइलेंट हो तब। ओके, 1000 करोड़। अब इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस। और यहाँ पर देखो इसका कंसिडरेशन भी गिवन नहीं था, यहाँ पर कंसिडरेशन गिवन है कि यहाँ पर जो खजाना लिमिटेड है वो कितने के शेयर्स इशू करेगा इसके मेंबर्स को, डाइवर्स लिमिटेड के, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब कंसिडरेशन गिवन नहीं था, तो यहाँ पर लिख दो क्या, या तो, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वहां पर क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। समझाया था ना मैंने, ये रिजर्व या सरप्लस में शो करेंगे उसे। और जब एक कॉमन कंट्रोलर केस होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रिजर्व में सरप्लस और रेवेन्यू रिजर्व ऐसे कुछ बताया था, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम रिजर्व और सरप्लस में जो बैलेंस होगा उसे ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व डायरेक्ट लिख दो, नहीं हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पैसे करना तो यही है ना, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ पर खजाना लिमिटेड, खजाना लिमिटेड लिखते हैं, खजाना लिमिटेड। ओके, खजाना लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से, 400 करोड़। ओके, अब ये क्या है, बीइंग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ट्रांसफर, ये प्रॉपर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या, दूसरी एंट्री, अब हम इसे ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री दिखा दो, यहाँ पर कैसे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, टू में क्या आएगा, टू में आएगा खजाना लिमिटेड, ₹400 करोड़, यहाँ पर 400 करोड़। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहीं पर कर दो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दो क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। बेसिकली हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने उसको खजाना लिमिटेड के ड्यू कर दिया उसके रिगार्डिंग, तो उसे हमने ट्रांसफर कर दिया उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में। और वैसे आप क्रॉस करोगे ना, क्रॉस करोगे, देखो ये यहाँ पर क्या है, ये डेबिट में, यहाँ पर क्रेडिट में, तो ये कट गया और ये आ जाएगा वहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट में, हो गया ना। तो ये था किसकी, अगर ये था इन केस क्या है, अकाउंटिंग अगर सेल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, तो ये हम ये एंट्री करेंगे। ओके, एंट्री क्या होती थी, 1, ये है 2, अभी इसकी बहुत सारी एंट्री होंगी इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं, इंसर्ट न्यू पेज। अब अगर, अब ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर करते हैं, इफ नहीं, अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये था अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन।
अब बी में क्या आएगा, बी में आएगा अकाउंटिंग with respect of sale of which division, new project डिवीजन। अभी बुक्स की किसके बुक्स में कर रहे हैं हम, बताओ, डिमर्ज एंटिटी, डिमर्ज एंटिटी में डाइवर्स लिमिटेड की बुक में कर रहे हैं एंट्री। ओके, अब यहाँ पर कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट भी आएगा। जब आएगा तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, देखो इसकी लाइबिलिटीज कितनी है। अब इसके सिक्योर्ड पोर्शन, इसका तो लाइबिलिटी तो पता चलेगा कितना था, 600 करोड़ थी, खजाना लिमिटेड ने ले ली। अब इसमें से रिमेनिंग कितनी बच गई है, 600 करोड़ माइनस करोगे तो 400 करोड़। वो क्या है, सिक्योर्ड, वो है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन देखो लिखा ना यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, सी पॉइंट पढ़ो, सनराइज लिमिटेड इज टेक ओवर ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द न्यू मशीन प्रोजेक्ट डिवीजन अलोंग विद द सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन बोला है ना, सिक्योर्ड लोन अलोंग विद सिक्योर्ड लोन के साथ, मतलब इसमें से 600 करोड़ था अनसिक्योर्ड लोन, और उसमें से जो बैलेंस बच गया 400 करोड़, वो क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखो जल्दी से, अब सिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट, और सिक्योर्ड लोन कितने का है, 400 करोड़। और करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटी कितनी, यहां पर देखो इसकी करेंट लाइबिलिटी कितनी है, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन की 1700 करोड़ की। तो यहां पर कितना आएगा, डेबिट में 1700 करोड़। ओके, और उसके बाद क्या है, 2 करोड़, 2 में क्या आएगा, उसकी असेट्स, करेंट असेट्स और लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, 570। देखो ये 570 है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्रेडिट 570। और उसके बाद क्या आएगा, 2 में आएगा करेंट असेट्स। करेंट असेट्स कितनी है, करेंट असेट्स है इसकी 1500 करोड़। ओके, और यहाँ पर क्या है, और सनराइज लिमिटेड कंसिडरेशन कितने दे रहा है, डायरेक्ट इसी को इशू किया है, कितने, 10 करोड़ के शेयर। देखो लिखा है ना, देखो इसमें देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सी पॉइंट में देखो, सी पॉइंट में लिखा है इट इज अलॉट 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ₹10 ईच कंसिडरेशन डाइवर्स लिमिटेड। इसको डायरेक्ट डाइवर्स लिमिटेड को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डाइवर्स लिमिटेड को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सनराइज लिमिटेड। सनराइज लिमिटेड कितने में, डेबिट करो, कितना है, 10 करोड़। ओके, अब इसमें देखो डिफरेंस किस साइड आ रहा है, 400 प्लस में 1700 प्लस में 10 माइनस में 570 माइनस में 1500, ये आएगा 40। ये आ रहा है क्रेडिट साइड, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और मैंने क्या बताया था, कॉमन कंट्रोल में हम कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर किस में करेंगे, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आएगा, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा बताओ, 40 करोड़। ओके, और दूसरी एक तो ये ट्रांसफर की होगी ना, ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, देखो बीइंग ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब दूसरी एंट्री और करनी है इसकी, एक तो ये हो गई। अब इसमें क्या था, जब क्या था इसमें, मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में जब हमने कॉमन कंट्रोल क्लास को स्टार्ट किया था, उसमें क्या बताया था कि अगर जो न्यू कंपनी है वो जो कंसिडरेशन डायरेक्ट किससे पे कर रही है,
डिमर्ज एंटिटी को, तो उस केस में क्या होगा, उसकी दूसरी एंट्री भी बनेगी कंसिडरेशन की एंट्री। तो कंसिडरेशन की एंट्री क्या होगी बताओ, कंसिडरेशन की एंट्री होगी, नेक्स्ट पेज में लेते हैं उसे, उसी की दूसरी एंट्री क्या होगी देखो, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री, इसमें एंट्री होगी शेयर्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो ले रखे हैं, वही इसको करें ना, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ, इक्विटी शेयर्स ऑफ सनराइज लिमिटेड, सनराइज लिमिटेड टू सनराइज लिमिटेड। कितने का था यहाँ पर, 10 करोड़ का, ये था ना 10 करोड़ का। और इसमें क्या है, अब इसके बाद ये क्या है, इसमें है रिसिप्ट ऑफ, ये तो रिसिप्ट हो गया ना, रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन रिसिप्ट की एंट्री है, रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया था, ड्यू हो गई था ना इसका इतना, अब यहाँ पर हमारा किसके थ्रू ये पे कर रहे हैं, और कंसिडर किसके थ्रू खत्म हो रहा है, ये हो रहा है इक्विटी शेयर के थ्रू। ओके, अब और कौन सी एंट्री करनी, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होगी। अब इसमें क्या बोला है देखो, जो डिवेंचर्स हैं उन डिवेंचर्स को यहाँ पर देखो लिखा है ना, सनराइज लिमिटेड में इशू अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 500 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट 15% पर एनम, और उसके बाद लिखा है हैविंग राइट टू कन्वर्ट इन इक्विटी, और वो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने अभी तो डिवेंचर को इशू किया, और उनको क्या लास्ट में देखो लिखा, डाइवर्स लिमिटेड इज द राइट हु ग्रेव्ड अपॉर्चुनिटी सब्सक्राइब फुल, और जितने उनके जो मेंबर्स हैं डाइवर्स लिमिटेड के, उन सब ने क्या कर लिया यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उनको इसमें सब फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया, जितने भी डिवेंचर इशू किए थे उनके मेंबर्स ने इशू कर लिया डाइवर्स लिमिटेड के। तो यहाँ पर क्या होगा, तो डिवेंचर यहाँ पर क्या 12%, 15% इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्ट इन 15% डिवेंचर लिख देते हैं ना, 15% डेट अकाउंट डेबिट टू, अब इस जब ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसके थ्रू अब क्या देंगे, बैंक, तो बैंक आ जाएगा यहाँ पर, टू बैंक कितना है 500 करोड़, और 500 करोड़ से ये तो उसकी होगी है ना। अब क्या इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट में, और फोर्थ एंट्री क्या होगी बताओ, फोर्थ में होगा, फोर्थ में क्या है देखो, फोर्थ की एंट्री देखो, इसमें क्या लिखा है, अब जो डाइवर्स लिमिटेड है, ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट में क्या लिखा है, डाइवर्स लिमिटेड इज टू मेक एन बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसने क्या किया, बोनस शेयर इशू किया है, कितने, रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड बाय मेकिंग एन रेवेन्यू, और किसमें यूज किससे करना, यूज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को यूज करके इन्होंने इशू किए हैं कितने बोनस शेयर, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को, जो डाइवर्स का है, डाइवर्स में देखो, डाइवर्स लिमिटेड में देखो कितना है, इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, इसमें देखो इधर ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल डाइवर्स कितने, इसकी फेस वैल्यू पे इशू किया है 10 ईच पर, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे ना, हर, इसका मतलब इन्होंने कितने शेयर्स इशू किए होंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 करोड़, 25 करोड़ आ गया ना, 25 करोड़ आएगा, तो 25 करोड़ आ गया। अब उसको मतलब 25 करोड़ शेयर्स उन्हें दिए हैं, बोनस एज ए बोनस शेयर्स की तरह इशू किए हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, यही बोला था, इसी में से तो इशू कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू
कितने के, देखो अभी वो तो बाद में लिखेंगे, पहले अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर देखो कितना आएगा, 250 करोड़, 250 करोड़ जितने के थे ना यहाँ पर शेयर, हर एक को जितने शेयर सेल कर रखे उतने ही शेयर्स को बोनस शेयर्स भी इश्यू करें तो टोटल उतने आ जाएंगे ना 250 करोड़। ओके, ये आ गया, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बीइंग इन्वेस्ट इन डेट, यहाँ डेट में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बुक्स, ये तो हो गया, अब एंट्रीज होगी, इतनी एंट्रीज थी ये अब करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ खजाना लिमिटेड, खजाना लिमिटेड की बुक में अब एंट्री करनी है। ओके, खजाना लिमिटेड की बुक में एंट्री करोगे तो अब क्या करोगे बताओ, खजाना लिमिटेड में क्या क्या टेक ओवर किया था, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी और अनसिक्योर्ड लोन टेक ओवर किया था। ओके, और इन्होंने उसकी थ्रू यहाँ पर क्या इशू किए थे, शेयर इशू किए थे। अब हम अकाउंटिंग करेंगे खजाना लिमिटेड की बुक्स में। ओके, तो खजाना लिमिटेड ने क्या खरीदा था, यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर डेबिट में आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने की, 1000 करोड़ की। देखो कहाँ पर है, ये देखो लिखा है ना, यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू पे लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये सी दिस फेयर कितने पर, 1000 करोड़, यहाँ पर करो 1000 करोड़, और उसकी अनसिक्योर्ड लोन कितना था, टू अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन था 600 करोड़ का, और जो बैलेंस है ना, कंसिडरेशन निकल गया था, कितना था, कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन, डायरेक्ट कंसिडरेशन लिख सकते हो, या तो क्या कर दो आप, डाइवर्स लिमिटेड, ये क्या है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन कितना है, 400 करोड़ का। ओके, और अब कंसिडरेशन जब पे करेंगे तो क्या करेंगे, ये है बीइंग एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन। अब इसके बाद क्या करें, इसे कंसिडरेशन पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कंसिडरेशन पे करेंगे टू, टू नहीं आएगा, ये बाबा क्या कर रहा है तू, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डाइवर्स लिमिटेड, बोले तो कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, और इसमें से क्या कंसिडरेशन कितने का आएगा, 400 करोड़, और टू, टू में क्या करेंगे बताओ, टू में करेंगे हम, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर्स ही तो दे रहा है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी, शॉर्ट में लिख दो इसे, टाइम वेस्ट नहीं करने का, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने के, क्रेडिट 400 करोड़, यहाँ पर टू भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनसिक्योर्ड लोन।
ओके, ये कंसिडरेशन पेमेंट किया ये। ओके, अब ये हो गया बीइंग कंसिडरेशन पेबल या पेड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। इसकी बैलेंस शीट तो बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं है इसकी बैलेंस शीट में, एकदम मक्खन की तरह है। हाउ 1 2। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ खजाना लिमिटेड। खजाना के पास खजाना होगा इसलिए नाम रखा उसके पास, उसका खजाना है ना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ खजाना। अरे बाबा क्या हो गया, खजाना लिमिटेड। तो इसकी बैलेंस शीट बनाओ, सबसे इजी। देखो कैसे, असेट्स, असेट्स में क्या है, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ क्या किया, इन्वेस्टमेंट ली है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की बाय की है, 1000 करोड़। ओनली इन्वेस्टमेंट ही ली है, कोई ना तो करेंट, ना तो इन्होंने कोई फिक्स असेट ली है, ना कोई करेंट असेट्स ली है, ओनली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1000 करोड़। अब दूसरा लेते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, अब इसमें क्या आएगा, देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर इक्विटी, इक्विटी में क्या है, देखो इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इसके शेयर्स कैपिटल कितने हैं, शेयर्स कैपिटल कितने के थे इशू किए हमने, देखो यहाँ पर शेयर्स कैपिटल हमने इशू किए 400 करोड़ के, तो यहाँ पर 400 करोड़ आएगा। ओके, 400 करोड़। अब इसमें क्या है, और इन्होंने लोन लिया था, बाय किया था लोन, देखो अनसिक्योर्ड लोन, ये देखो लिखा है यहाँ पर, देखो अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, 600 करोड़। तो कितना जाएगा, अदर इक्विटी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोन फंड। लोन फंड में क्या आएगा, अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन कितना है, देखो 600 करोड़ का लिया था इन्होंने, तो इसका टोटल कितना जाएगा, 1000 करोड़। तो ये बनेगी इसकी बैलेंस शीट। कुछ था इसमें, नहीं। तो अब हम करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड। तो ये हो गया, क्वेश्चन लंबा है, काफी टाइम लेगा ये बनाने में, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा खेल खत्म, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस करो बार बार, जब तक करो जब तक खुद आने ना लग जाए। तो अब क्या करना है, अब हमें अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग थर्ड में। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी जो सनराइज लिमिटेड में किया था ना हमने एंट्रीज, प्रोजेक्ट डिवीजन को जो सेल किया था उसकी जस्ट इसकी अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो। क्या क्या इन्होंने असेट्स लिए हैं, सब अपोजिट, इसके अपोजिट एंट्री कर दो इसमें सनराइज लिमिटेड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करंट असेट्स, है ना। तो क्या आएगा,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, करेंट असेट्स अकाउंट डेबिट टू करेंट लायबिलिटीज टू सिक्योर्ड लोन। यहाँ पर कितना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो 570 और 1500। और करंट लायबिलिटीज कितनी थी इसमें, सिक्योर्ड लोन कितना है 400 करोड़ और करंट लायबिलिटीज है 1700 करोड़। ये है 1700 करोड़ और यहाँ पर कितना है 400 करोड़। ओके, और इसके बाद क्या है इसमें आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये भी कंसिडरेशन पे करेगा तो इसके लिए लायबिलिटी है कंसिडरेशन, तो यहाँ पर क्या है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कंसिडरेशन कितना आएगा, देखो कंसिडरेशन कितने का था इसमें 10 करोड़ का था ना, देखो इधर 10 करोड़, तो 10 करोड़ लिखो 10 करोड़। और कैपिटल रिजर्व उधर किस में आया था, क्रेडिट साइड, देखो कैपिटल रिजर्व किधर आया था, इधर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड, तो इधर आएगा डेबिट साइड बैलेंस आएगा, देखो उल्टा अपोजिट आएगा यहाँ पर। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 440 करोड़, ओनली 40 करोड़। ओके, एक तो ये एंट्री होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स कितने इशू किए हैं बताओ, 10 करोड़ के शेयर, तो क्या एंट्री होगी उसकी, एक तो ये एंट्री, एक दूसरी है कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट कितने 10 करोड़ टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने के 10 करोड़। यहाँ पर बीइंग में लिख देना क्या, बीइंग परचेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, किसकी थी, सनराइज लिमिटेड, उसकी थी, क्या बोलते हो कौन सा डिवीजन था, एक तो था न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन, न्यू प्रोजेक्ट डिवीजन। और यहाँ पर क्या है कंसिडरेशन सेटलमेंट, यहाँ पर क्या है कंसिडरेशन सेटलमेंट का क्या है कंसिडरेशन पेबल, बीइंग कंसिडरेशन पेबल। अब इसके बाद हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ सनराइज लिमिटेड, सनराइज लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाओ। गर्दन भी टेढ़ी हो गई मेरी बैठे बैठे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, बोलोगे भूल जाऊंगा सारा कुछ, चलो अभी खत्म कर देते हैं जल्दी से। अब बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ सनराइज लिमिटेड। सनराइज लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या क्या आएगा बताओ यहाँ पर बैलेंस शीट में, और प्रॉपर लिखना है तुम्हें, यहाँ पर लिखना रुपीस इन करोड़, करोड़, ठीक है। ऐसे जब लिखोगे ना तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो बोलोगे मैंने तो अच्छा से सारा किया है फिर भी नंबर कट गए, नंबर इसी ही कटते हैं बेटा, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पर असेट्स, असेट्स में क्या आएगा बताओ यहाँ पर, इतने नॉन करेंट असेट्स, इसमें नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने हैं 500 1500, देखो 1500 570 के हैं 570, तो 570 यहाँ लिख दो,
और उसके बाद क्या है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स कितने के हैं देखो, करेंट असेट्स हैं ऊपर देखो ये 1500, और इसके अलावा और कुछ तो है नहीं यहाँ पर करेंट असेट्स। तो इसे टोटल कर दो, टोटल करो कितने आएगा 1570 प्लस 570 प्लस में 1500, ये तो आएगा 2070 आएगा 2070। अब करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले करते हैं इक्विटी। इक्विटी कितना है देखो, इक्विटी में क्या है, इक्विटी के अंदर है शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल कितने हैं 10 करोड़ के। और अदर इक्विटी में क्या है, अदर सॉरी गला भी सूख गया है। अदर इक्विटी में क्या है, अदर इक्विटी में है कैपिटल रिजर्व। और देखो कैपिटल रिजर्व में कितना है, कैपिटल रिजर्व डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, लोन फंड। फंड ये लोन फंड, लोन फंड में क्या है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कितना है, सिक्योर्ड लोन है 600 करोड़, नहीं 400 करोड़। 600 करोड़ तो उन्होंने लिया था, रिमेनिंग कितना बचा था 400 करोड़। 400 करोड़ और उसके बाद क्या बचा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखो कितनी थी, सिक्योर्ड लोन 400 करोड़ और करंट लायबिलिटी थी 1700। करो भाई टोटल, 400 प्लस में 1700 प्लस में 10 माइनस में 40, ये आ गया 2070। बैलेंस हो गया मैच। ओके, तो ये था। अब हमने, अब किसकी बैलेंस शीट रह रही है, हमने दो बना ली है, खजाना लिमिटेड की और सनराइज लिमिटेड की। अब बची है किसकी, डाइवर्स लिमिटेड की। जैसे बोला तीनों की बैलेंस शीट बनानी है, तो लास्ट में बताएंगे खजाना लिमिटेड उसकी डाइवर्स लिमिटेड की। कितना लंबा क्वेश्चन है ये भाई। बैलेंस शीट ऑफ डाइवर्स लिमिटेड। अब डाइवर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। ओके, यहाँ पर साइड में वर्किंग नोट भी करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर असेट्स, असेट्स में देखो नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट में क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब इसमें क्या है, जो इस खजाना लिमिटेड था उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट परचेज की थी। ओके, और उसमें जो असेट्स कितनी बची रही थी, इधर देखिए, देखना इसकी खजाना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की इतनी असेट्स हैं। तो ये हमें क्या, न्यू प्रोजेक्ट की सिर्फ इन्होंने क्या किया, जो न्यू प्रोजेक्ट है ना उसी की असेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर किया, और सनराइज लिमिटेड ने और खजाना लिमिटेड ने क्या किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट, जो एस्टेब्लिश डिवीजन है ना, तो उसकी असेट्स बच गई होंगी ना। फिक्स असेट कितनी है 330 करोड़ की, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 करोड़ आएगा, ठीक है 30 करोड़। और इसके बाद क्या है, इसमें 30 करोड़ तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा क्या, फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में क्या आएगा, फाइनेंशियल असेट्स में ध्यान से देखना, फाइनेंशियल असेट्स इसमें क्या, किस किस में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया कि इन्वेस्ट इन 15% डेट। देखो जल्दी से,
15% डेट में भी इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। ये देखो, इन्वेस्टमेंट डेट में इन्वेस्टमेंट कितने की थी तो बताओ जल्दी से, 1500 का। तो 1500 का इन्वेस्टमेंट किया है डेट में, तो 1500 तो ये हो गए, और 1500, 500 सॉरी, 500, और इसके बाद क्या, शेयर्स, शेयर्स इन सनराइज लिमिटेड। और सनराइज लिमिटेड ने कुछ शेयर्स भी नहीं इशू किए थे 10 करोड़ के, थे कि नहीं थे, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 510 करोड़ फाइनेंशियल असेट्स। अब इसके बाद क्या आएगा, करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में देखो क्या आएगा, करेंट असेट्स, करेंट असेट्स कितनी थी, करेंट असेट्स थी इसकी देखो 15 करोड़ की, 15 करोड़ की ये वाली है ना, ये साइड ये 15 करोड़ की है, तो 15 करोड़ करेंट असेट्स है 15 करोड़। और इसमें से क्या किया था हमने, एक एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें से करेंट अकाउंट जो करेंट असेट्स है उसमें से हमने क्या किया होगा, जो बैंक है ना, बैंक बैंक बैलेंस हमने वो पहले विड्रॉ किया होगा, इसमें से कितने का, 500 करोड़। हमने इतने के शेयर्स क्या किए थे, डिवेंचर्स बाय किए थे, तो क्या आ जाएगा, 1000 करोड़ आ जाएगा अब ये, ओके, 1000 करोड़। और इसमें क्या है, और देखते हैं, ये आ गया। अब इसे करो टोटल, ये आएगा 1540 करोड़, ठीक है, इतना आ गया। मेन है अब है ध्यान रखने वाली चीजें, क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी, इक्विटी में क्या है, अथोराइज शेयर्स कैपिटल। इन इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था देखो, अथोराइज शेयर्स कैपिटल कितनी है, कितनी है देखो, 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की अथोराइज कैपिटल है 1000 करोड़। और इसमें क्या है, इसी में प्लस, अब इसमें देखो, इसमें प्लस क्या करेंगे देखो, इसमें प्लस करेंगे इशूड या पेड अप शेयर्स कैपिटल। कितना करेंगे देखो, इसमें करेंगे 500 करोड़। अब बताओ कैसे 500 करोड़ कैसे आई, 500 करोड़ देखो ध्यान से, पहले इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, इसमें ऑलरेडी कितने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी है 250 करोड़ की, ऑलरेडी कितने, 250 करोड़ की ऑलरेडी है ना, ये देखो 250 करोड़, ये 250 करोड़ ये हो गया ना, और इतने के और बोनस शेयर इशू किए हैं, बोनस शेयर कितने इशू किए, इतने के किए बोनस शेयर कितने, 250 करोड़ के, तो टोटल कितना हो गया, 500 करोड़, ओके। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और बोनस शेयर इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टोटल कितना जाएगा, 500 करोड़। तो यहाँ पर कितना आएगा, 500 करोड़। और ये आप नोट में देख के लिख सकते हो इसे, ठीक है, यहाँ नोट नंबर 1 बना देना। तो ये कितना जाएगा, टोटल आ जाएगा, इशूड है, ये इशूड है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस करोगे, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा रे बाबा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 करोड़, ओके। अब इसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज, उसकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी, और क्या है,
अदर इक्विटी, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना था यहाँ पर, जब हम इसकी एंट्री कर रहे थे यहाँ पर देखो, ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 400 करोड़ का, 400 करोड़ का है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस हम ले रहे हैं। और यहाँ पर देखो रिजर्व एंड सरप्लस है 400 करोड़, और यहाँ पर कितना है अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी में 1350 करोड़ ऑलरेडी है पहले से। तो यहाँ पर देखो करो जल्दी से, पहले हम अदर इक्विटी में लिख देते हैं कितना, अदर इक्विटी, हम अदर इक्विटी का नोट बना लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट ऑफ अदर इक्विटी। अदर इक्विटी देखो ऑलरेडी कितनी है, 1350 करोड़, उसमें से डेबिट कितना, डेबिट बैलेंस कितना उसका, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का है 400 करोड़। कहाँ से आया बताइए 400 करोड़, ये 400 करोड़ आया है आपका, ये वाला देखो, ये देखो डेबिट में रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर यूज हो गया इतना 400 करोड़। और अब इसमें देखो ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, और देखो क्या है यहाँ पर, और इसमें देखो बोनस शेयर भी तो रिजर्व एंड सरप्लस से ही चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या लिखा था, रिजर्व जो बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं शेयर होल्डर को, कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री भी है, ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस से हमने डाइवर्स लिमिटेड में शेयर्स भी इशू किए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बोनस शेयर, बोनस शेयर कितना है, बोनस शेयर्स है यहाँ पर 250 करोड़ के, ओके। अब 250 करोड़ की हो गए, और इसमें क्या कैपिटल रिजर्व भी है, अभी कैपिटल रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व देखो कहाँ पर है, ये देखो कैपिटल रिजर्व, ये क्रेडिट साइड है, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इसे करो ऐड, कितना है कैपिटल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कितना है 40, तो टोटल करो कितना आएगा 1350 माइनस में 400 माइनस में 250 प्लस में 40, तो ये कितना आ गया 740। तो अदर इक्विटी में कितना आएगा, अदर इक्विटी में सीधा यहाँ पे लिख दो अदर इक्विटी, अब डायरेक्ट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं कुछ, अदर इक्विटी वर्किंग नोट नंबर डाल दो यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, ये है 1 वर्किंग नोट नंबर, इसमें कितना आएगा 740, 740। अब इसके बाद क्या बच गया, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज कितनी है देखो इसमें, करेंट लाइबिलिटीज हैं कहाँ पर गई करेंट लाइबिलिटीज, इसकी करेंट लाइबिलिटी कितनी है देखो, हमने यहाँ पर निकाला था देखो, करेंट लाइबिलिटी कितनी है 300 करोड़ की, 300 करोड़ की है ना, ये देखो ये 300 करोड़, तो करेंट लाइबिलिटीज 300 करोड़। अब करो अच्छा टोटल आता है कि सही नहीं आ रहा, 740 प्लस में 500 प्लस में 300, ये आ गया 1540, 1540। तो ये बैलेंस शीट मैच हुई डाइवर्स लिमिटेड की भी। तो ये क्वेश्चन था पूरा कितना टाइम लगा लिया भाई, 1 घंटे से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर एक था, क्वेश्चन है 2.2, ओके, क्वेश्चन नंबर है 2.2, ये क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है उसका, स्टार्टिंग ये वर्किंग है, वर्किंग, फिर ये भी वर्किंग समझाने के लिए है, समझाया था इसमें भी, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेन क्वेश्चन, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सोल्व करना, और इनकी वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ।
I think it is enough for today. In next class we will continue business combination. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. और प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, ये ध्यान रखना है. ओके, बाय बाय.